इनके कहने से कोई बदनाम हो जाएगा? अखिलेश यादव बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये उनके आगे चींटी के बराबर, वो हाथी हैं। अच्छा, ये चींटी हैं। ये चींटी है। केतकी सिंह की औकात के, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ। केतकी सिंह को सब कुछ पता लगाना है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछे ना कि वो टोटी कहाँ गई। अब आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने टोटी चोरी की थी, टोटी चुराई थी मुख्यमंत्री आवास से? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, आजम खान साहब के ऊपर भैंस चोरी का आरोप लगा देते हैं। इतने मतलब इतनी तुच्छ मानसिकता लाते कहाँ से हैं लोग? क्या केतकी सिंह जी ने देखा था उनको टोटियां निकालते हुए? और किन टोटियों की बात कर रही वाली है, बता दे। वो पानी की टोटी की बात, पानी की टोटी की बात कर रहा हूँ। तो क्या केतकी सिंह क्या उस टाइम में कैमरा लेके खड़ी थी कि भैया ये टोटी है, अब ये देखिए, अब ये टोटी की चोरी कर रहे हैं? टेलीप्रॉम्प्टर से अपनी माँ का रोना मैं भी रो लूं। मेरी माँ सोनिया गांधी को गाली दी थी, वो भूल गए मोदी तुम। वो भी राहुल की माँ थी, वो भी किसी की माँ थी। यही बोला था ना टेलीप्रॉम्प्टर से। केतकी सिंह जो हैं और केतकी सिंह का खुद चोरों के साथ, उचक्कों के साथ में उनका साथ रहा है। जो आदमी देश लूटने आया था उसको टूटी चोरी करने में कितनी देर लगी होगी? अगर केतकी सिंह बार बार कह रही हैं माननीय अखिलेश यादव को कि जो है वो टोटी कहाँ गई, टोटी कहाँ गई, तो हो सकता है केतकी सिंह अपने घर के कहीं कोने कोने खोजे कि वहीं न टोटी रखी गई हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चर्चित विधायक केतकी सिंह का जो बयान आया है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से घमासान मचा और बार बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्तर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्तर इतना गिरता क्यों जा रहा है। वो लगातार अखिलेश यादव जी के बारे में झूठी बातें हमेशा प्रसारित क्यों करते रहते हैं। फिर से केतकी सिंह ने एक विवादित बयान दिया। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था, उस पर भी बातचीत हम करेंगे कि उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटलों में मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बनना चाहिए। अब जो बयान आया उसमें साफ तौर पर भाजपा विधायक केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो टोटी उखाड़ ले गए, तो वो टोटी तो आज तक मिली नहीं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी यही बात की थी। बार बार अखिलेश यादव जैसे शानदार मुख्यमंत्री को इस तरह से बदनाम, बेइज्जत करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का एकदम स्तर गिरता जा रहा है। आप ये बताइए, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना आवास खाली किया था तो वहाँ लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी थी। वो लोगों ने उनसे जो है चार्ज लिया कि ये खाली करके जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी फिर निवास करने गए तो केतकी सिंह जी आज जो बोल रही हैं ये निराधार बोल रही हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। ये लोग केवल जो है टीआरपी अपना बढ़ाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इनका जो है भारतीय जनता पार्टी समय आने पे अवश्य स्वयं जवाब देगी कि इस तरह की बात क्यों बोल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि जब अखिलेश यादव जी की पूरी जांच हो चुकी है, कई बार जांच हो चुकी है और वो स्वच्छ निकले हैं, तो आप ये बताइए कि बार बार उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना कितना न्याय संगत है। और अगर केतकी सिंह को सब कुछ पता लगाना है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछे ना कि वो टोटी कहाँ गई। सीबीआई उनके यहाँ या इंटेलिजेंस उनके यहाँ, सारी जो है जांच एजेंसियां उनके यहाँ क्यों नहीं जांच किया? अब तक क्या कर रही थी? मतलब आपके कहने का मतलब कि अखिलेश यादव साफ है तो उस टोटी के जिम्मेदार मतलब मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी? एकदम है, सरकार के मुखिया हैं, इनको तो हर चीज का पता होता है कि कहाँ क्या है। तो इनके इंटेलिजेंस क्या कर रही है? वो कहाँ है टोटी? माननीय मुख्यमंत्री जी की आवास में लगी है कि कहाँ लगी है ये बताओ ना, या केतकी सिंह के घर पहुंच गई है? अगर केतकी सिंह बार बार कह रही हैं माननीय अखिलेश यादव को कि जो है वो टोटी कहाँ गई, टोटी कहाँ गई, तो हो सकता है केतकी सिंह अपने घर के कहीं कोने कोने खोजे कि वहीं न टोटी रखी गई हो, केतकी सिंह के घर में न पहुंच गई, उठा के लेके चली गई। भैया केतकी सिंह के कोई रहा होगा, आदमी ले गया होगा, टोटी उनके घर में रखा होगा। अच्छा, तभी तो बार बार, इसीलिए बार बार वो पूछ रही हैं कि वो अखिलेश यादव जी के यहाँ तो मिलेगी नहीं, वो उनके घर में है, तो इसलिए कह रही कि वो टोटी कहाँ गई, टोटी कहाँ गई, इसलिए कह रही है चूंकि केतकी सिंह के यहाँ जांच होगी नहीं इस समय। अखिलेश यादव ने कहा था कि मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मिल करके
हमें बदनाम करने की कोशिश की थी टोटी के मामले में, और बदनामी इस तरह की हुई कि आज भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और नेता उठता है तो टोटी चोर कह देता है उन्हें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। आप ये बताइए, ये लोग चरित्र निर्माण की बात नहीं करते हैं, संस्कार निर्माण की बात नहीं करते। नहीं तो जिस व्यक्ति की पूरी जांच हो चुकी है, मैं आपको इससे आगे ले जाना चाहता हूं। इससे पहले एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे विश्वनाथ चतुर्वेदी उर्फ मोहन, वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का, अखिलेश यादव जी का और डिम्पल यादव जी की सारी संपत्तियों को सीबीआई जांच कराई थी, उसमें सब निर्दोष निकली, स्वच्छ निकली। उसके बाद भी आज टोटी की बात कर रही हैं केतकी सिंह जी। केतकी सिंह जी में नैतिकता हो तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछें कि आप जिस मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं उसमें टोटी है कि नहीं है, पता लगाइए टोटी है कि नहीं है, तब न पता लगेगा। ये केवल जो है अफवाह पैदा करके जनता को गुमराह करके अखिलेश यादव जी को बदनाम करना चाहती हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता जो है अखिलेश यादव जी को सबसे शानदार ईमानदार नेता मानती है। ये लोग कितना भी आरोप लगाएं, ये आरोप निराधार साबित होगा। और मैं कहना चाहता हूं केतकी सिंह जी से, केतकी सिंह जी बड़े मुश्किल से पहली बार आप विधायक हुई हैं और आप इस तरह का आरोप लगा के केवल हाईलाइट होना चाहती हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा के हाईलाइट होना ठीक नहीं। आप अपने क्षेत्र में विकास करिए, चिकित्सा शिक्षा रोजगार पे बात करिए, तब जनता आपको मानेगी। और अगर आप किसी नेता के ऊपर केवल आरोप लगा के हाईलाइट होना चाहती हैं तो आप हाईलाइट नहीं हो पाएंगी, आपकी गरिमा गिर रही है। और बात करते हैं, और क्या आप मानते हैं अखिलेश यादव जी को टोटी चोर मानते हैं कि इतना बड़ा नेता मुख्यमंत्री आवास से टोटी उखाड़ ले जाए? केतकी सिंह कह रही हैं, विधायक हैं वर्तमान की। अच्छा, कह रही हैं क्या केतकी सिंह जी ने देखा था उनको टोटियां निकालते हुए? और किन टोटियों की बात कर रही है वाली, ये बता दे। वो पानी की टोटी की बात, पानी की टोटी की बात कर रहा हूँ। तो क्या केतकी सिंह क्या उस टाइम में कैमरा लेके खड़ी थी कि भैया ये टोटी है, अब ये देखिए, अब ये टोटी की चोरी कर रहे हैं? है कोई साक्ष्य तो दिखाइए, तब बोलिए। अच्छा, इन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, ये बात झूठी है, तो विधायक जैसा बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ये बात कही, ऐसे लोगों पे लगाम नहीं लगना चाहिए? देखिए, लगाम लगाएगा कौन? फिलहाल तो जो घोड़सवारी कर रहा है तो उसी को लगानी है। तो जब घोड़सवारी अभी घोड़े में जो बैठा हुआ है तो भाई क्या कर सकते हैं जो है। मतलब इनकी सरकार है तो ये कुछ भी बोलते, किसी को बेइज्जत करते, वो जाहिर सी बात है। और जो उन पे आरोप लगाया जा रहा है, जैसे बड़े भाई ने कहा कि भाई पहली बार के विधायक हैं, तो देखिए इनको कौन जानता है? अखिलेश जी की बात करिए, मुलायम सिंह की बात करिए, हैं? अभी आप बच्चा उनसे किसी से भी जाके पूछे, बताए कौन है अखिलेश यादव, कौन है मुलायम सिंह यादव जो है? आज के ये लोग हैं जो है। तो ऐसे लोगों पे जब लांछन कोई लगाता है तो सीधा उसका मकसद यही है अपने आप को लाइमलाइट में लाना, क्योंकि जब उनसे उनको नाम जुड़ता है, जैसे सूर्य से चंद्रमा और तारे रोशनी लेते हैं, उसी प्रकार से इस तरीके के टटपुंजिये जो नेता जो होते हैं वो इसी प्रकार के जो बड़े नामों से अपने आप को जोड़ करके और हाईलाइट होता है मीडिया में। अच्छा, आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने टोटी चोरी की थी, टोटी चुराई थी मुख्यमंत्री आवास से? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, आजम खान साहब को ऊपर भैंस चोरी का आरोप लगा देते हैं। इतने बड़े, मतलब इतनी तुच्छ मानसिकता लाते कहाँ से हैं लोग? आप ये सोचिए कि एक छोटा सा भी आदमी करने की सोच नहीं सकता। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की बराबरी करने के लोग सोच सकते हैं? नहीं, तो ये विधायक हैं वर्तमान की, केतकी सिंह कह रहे हैं कि टोटियां उखाड़ ले गए, आज तक तो टोटी मिली नहीं। अभी सर ने जो कहा कि लाइमलाइट में आने के लिए इनका मकसद है, बाकी केतकी सिंह को कौन जानता है? केतकी सिंह केवल बलिया अपने बासडी विधानसभा के अलावा, मुझे लगता था कि इसके पहले जब जो बयान दिया इसके पहले कोई जानता नहीं था केतकी सिंह को, लेकिन इस बयान के बाद हल्का फुल्का इनका नाम आ गया। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बारे में बोलने समझे सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। अखिलेश यादव इतने बड़े नेता को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश, इस तरह से गाली देने की कोशिश, ये देखिए बदनाम क्या, इनके कहने से कोई बदनाम हो जाएगा? अखिलेश यादव बहुत बड़ी हस्ती हैं, ये उनके आगे चींटी के बराबर, वो हाथी हैं। अच्छा, ये चींटी हैं? ये चींटी है केतकी सिंह की औकात के। मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, अयोध्या से हूँ, जहाँ जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, मंदिर मुद्दे। छत्री तो भी है भाई साहब, आप भी छत्री हैं।
देखिए हम लोग तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी छत्रप होता है। क्षत्रिय का मतलब वो भी क्षत्रिय हैं, मैं उनका भी क्षत्रिय का मतलब वो छत्रप होता है। मैं उनका भी छत्रप है के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा। विधायक है, माननीय है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन उन्होंने जो तुच्छ मानसिकता वाली बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह या किसी भी नेता के बारे में ऐसा बयान देना अपने आप को केवल अपने आप को लाइमलाइट में लाने का इनका प्रयास है, बाकी कुछ नहीं है। आप मानते हैं अखिलेश यादव जी को टोटी चोर? साहब टोटी चोर का तो पता नहीं, वोट चोर भी देख लिया, देश चोर भी देख लिया, सारी संस्थाओं को चोरी, उनको डाके डाल के पूरी तरीके से देश की 142 करोड़ आवाम को नस्तो नाबूद करने का जो बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठाया है वो बड़ी शान से पूरी कर रहा है, देश को गर्द में डालने का काम कर रहा है। मतलब आप वोट चोर चंदा चोर कहते हैं तो ठीक, वो टोटी चोर कह रहे हैं तो उसको मानते हैं टोटी चोर आप? एक बात बताइए, मैं आपको सही बता दूं, अगर इसके बारे में आपको जानकारी ना हो तो बता दूं। जो भी जब टोटी चोर की बात चली थी, जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनके आप बयान कभी पूछ लीजिए जाके, जो उस वक्त जो ऑन ड्यूटी थे उन्होंने कहा कुछ भी चोरी नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल ये खुद इनकी जाति में चोरी है भाजपा की, ये खुद टोटिया चोर। अरे जो आदमी देश चोरी, अरे जो आदमी देश लूटने आया था उसको टूटी चोरी करने में कितनी देर लगी होगी? मतलब इन्होंने ही वो टोटी चुराई, भाजपाइयों नहीं चुराई? तो अब आप देश कहाँ है? सब कुछ लूट तो गया है। ये टोटी चोर से तो शुरुआत इन्होंने की थी और पूरे देश को चोर लूट लिया, चोरी देश की चोरी कर ली। आप है कहाँ? और देश का प्रधानमंत्री कल क्या कह रहा था? वो तो रो रहे थे, उनकी माँ को गाली दी गई थी। हम भी टेलीप्रॉम्प्टर ले ले फिर बोलेंगे, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर है, वो दिल से बोल रहे थे, ऐसी बात नहीं साहब। एक मिनट टेलीप्रॉम्प्टर से अपनी माँ का रोना मैं भी रो लूं। मेरी माँ सोनिया गांधी को गाली दी थी, वो भूल गए मोदी तुम। वो भी राहुल की माँ थी, वो भी किसी की माँ थी। यही बोला था ना टेलीप्रॉम्प्टर से। अरे क्यों ड्रामेबाजी करते हो देश के प्रधानमंत्री? अरे तुम्हारी माँ को किसी ने गाली दी और तुम टेलीप्रॉम्प्टर में लिख के लाए हो। कैसे पता कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा? क्या बात आप? अच्छा, माता जी के साथ उनके स्वर्गवासी माता जी को अपमान की बात थी। हाँ। गेट नंबर 1 में एक ऐसा आदमी है जिसका नाम है सतपाल छाबड़ा और वो मैं हूँ। झूठ के तथ्यों पर नहीं, सत्य के तथ्यों पर बात करने वाला हूँ और दिखा सकता हूँ सबूत इसी 3x6 के इन फोटो में कि नरेंद्र मोदी ने लिखा हुआ पढ़ा है कि नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर लगा था? टेलीप्रॉम्प्टर लगा था। बिहार की जनता को वो ऑनलाइन अपनी वार्ता कर रहे थे और रो रहे थे टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ पढ़ के कि मेरी माँ को माँ बहन की गालियां दी। अब ये बताओ, यहाँ तक तो सही था कि तेरी माँ को गाली दी, तू तिल मिलाया। तूने ये नहीं देखा कि तूने राहुल गांधी की माँ को कितनी गालियों से नवाजा, तूने उसको नहीं देखा। अब जब तेरे पे पड़ी तो मिर्ची लग रही है। अब सुन लो, उसके बाद बिहार वासियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, ये मेरी माँ का अकेले का अपमान नहीं है, ये बिहार की माओ का, बहनों का भी अपमान है। अरे भैया, गाली तुमने दी, बिहार की माँ बहन का अपमान कैसे हो गया? साले गाली तो तुमने दी थी सोनिया गांधी को। एक मिनट मर्यादा हमको ना सिखाए, वो चैनल वाले भाई, हमको मर्यादा ना सिखाओ। जब नरेंद्र मोदी में मर्यादा आ जाए ना, तब हमसे छापड़ा से मर्यादा की उम्मीद करना। देश का प्रधानमंत्री क्या क्या बोलता है लालू परिवार के बारे में, अखिलेश परिवार के बारे में, कांग्रेस परिवार के बारे में, बड़े आए हैं दलाली ठोकने मोदी की। हमसे सवाल करना तो कायदे से रहिएगा और सवाल पूरा जवाब पूरा सुनिएगा। क्या बोला? आप भी गलत बोलेंगे अगर वो नहीं गलत बोले तो। वाह भाई वाह, वो हमारी माँ बहन करता रहे, हम चुपचाप सुनते रहे। हम वो गांधी थोड़ी है कि तुम एक थप्पड़ मारोगे हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, हम टांग खींच लेंगे तुम्हारी और वहीं पटक देंगे। अच्छा, ये भाई साहब नहीं, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो। ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, बात पूरी होने दो, मेरी पूरी कर लीजिए, मेरी पूरी होने दो। अबे यार, तुम बिल्कुल पगले हो क्या? बोल रहे थे पगले हो क्या? वाकई में पागल है यार। अभी इलाज कराते हैं तुम्हारा। अभी एक मिनट रोके रहो, बकवास मत करो। मैं ये कह रहा था भैया, एक बात बता, ये प्रमाण है, एक नहीं, नरेंद्र मोदी 10 बारी कई राजनीतिक परिवारों को गालियां दे चुका है
आज तुम पर आई, मगर तुमने क्या खेला किया कि बिहार में अपनी मरी हुई माँ के नाम पे वोट मांग रहे हो कि मेरी माँ को गालियां दी। तो ये बिहार की माँ बहन का अपमान है। सीधा सीधा प्रोपोगंडा, ओको डंडा थोको डंडा चल रहा था वहां पे। मतलब वोट के लिए तुम अपनी माँ, मरी हुई माँ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इतनी निष्ठा तो किसी भी प्रधानमंत्री में नहीं होती। ठीक है, होगी। हाँ, कुछ कहना चाह रहा हूँ। बहुत टोटी टोटी चिल्ला रही थी केतकी सिंह जी। आज हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव जी, हमारी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव जी टोटियां लेके पहुंच गई आज उनके घर। फिर विधायक जी ताला बंद करके अंदर से बैठ गए, फोर्स वहां लगा दी। टोटी लेने भी नहीं निकली, टोटी लेके पहुंच गई ना, बहुत टोटी की डिमांड थी उनकी, टोटी ढूंढ रही थी। तो आज महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव जी हमारी पहुंची थी, आप लोगों को भी पता होगा। और विधायक जी अंदर से ताला लगा के बैठ गए, विधायक जी अंदर से ताला लगा के बैठ गए। अब वो टोटी की उनको जरूरत नहीं थी। वही जो कहा कि केवल लाइमलाइट में आने के लिए विधायक जी ने कृत्य किया था, बाकी उनका केतकी सिंह का कोई अस्तित्व नहीं है। केतकी सिंह इस बार क्या कभी भी विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगी। बासडी की जनता ने एक बार गलती कर ली, उसका पछतावा उनको हो रहा है। ऐसी महिला जिसको एक बड़े नेता के खिलाफ बयान दे रही, खुद को नेता बनने के चक्कर में उनकी हैसियत क्या है और क्यों ताला क्यों बंद कर लिया, आप अंदर क्यों घुस गई? बड़ी आपको टोटी की जरूरत थी तो आती टोटी लेती और जितनी आपकी प्यास थी सब बुझ जाती। अच्छा, और लोगों से बातचीत करते, क्या कहेंगे केतकी सिंह को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। पहले रेखा गुप्ता, उससे पहले तमाम मीडिया समाचार पत्रों ने भी बदनाम किया अखिलेश यादव जी को टोटी के रूप में। किसी ने साबित नहीं किया, साबित ये हुआ कि अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं वहां से उठाई थी। उसके बाद भी आज वर्तमान की विधायक, बासडी विधायक केतकी सिंह क्या बोली, कह रहे हैं कि टोटी चोरी जो करके ले गई थी वो तो आज तक मिली नहीं। ऐसा है रजनीश भाई, आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया जो आप केतकी सिंह की बात कर रही हैं। केतकी सिंह की हिस्ट्री आपको पता है? ना, हमको पता नहीं, क्योंकि चोर ही दूसरे को चोर कह सकता है। जो चोर होगा वही दूसरे को चोर करता है। और अखिलेश यादव जी से स्वच्छ और साफ छवि का इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दूसरा लीडर नहीं है। जिस तरीके से अगर वो ले गए थे तो आज तक योगी जी को 7 साल से ज्यादा हुकूमत करते, 8 साल से ज्यादा हो गए, साबित कर पाए। लेकिन ये न कभी साबित कर पाए हैं। इनको हवा में सारे तीर चलानी है। इस वजह से चाहे केतकी सिंह हो चाहे रेखा गुप्ता हो, उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ जुमले। अभी नहीं, आपने कहा केतकी सिंह के बारे में कुछ बताने जा रहे थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं आपने। केतकी सिंह जो हैं और केतकी सिंह का खुद चोरों के साथ, उचक्कों के साथ में उनका साथ रहा है। केतकी सिंह का वहां राजनी करवाती थी, समझ रहे, उनसे मंथली पैसा लेती थी। तो आज सूप बोले चलनी बोल रही है, जिसमें 72 क्षेत्र है। और अखिलेश यादव जी से साफ सुथरी छवि का कोई दूसरा लीडर है नहीं। और केतकी सिंह जैसे लोग तमाम उनके खिलाफ कहते रहे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी 2027 में और ये कह करके ये सोच रहे कि हम थोड़ा सा मीडिया में ये ऐसी बात करेंगे तो हमको भी लोग जानना शुरू कर देंगे केतकी सिंह को। ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है जब 27 में चुनाव होगा तो इनको कहीं दूर दूर तक लाइन में नहीं है। इस वजह से चाह रहे हैं कि हम अखिलेश जी को ये कहेंगे तो हमारा चेहरा फेस हो जाएगा, हमें लोग जानने लगेंगे केतकी सिंह कोई विधायक हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। एक बड़े नेता, एक सम्मानित नेता को, बड़े राजनीतिक परिवार से अखिलेश यादव जी आते हैं, उनके पिताजी नेताजी के नाम से पूरे देश में मशहूर है, बड़े नेता रहे, तो इस तरह की ओछी हरकत, इस तरह की ओछी बात करना, आप उसको आज केतकी सिंह जिस दल में है भारतीय जनता पार्टी में, उनका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है। क्योंकि कभी भी ये सच के साथ नहीं रहते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी जो पे हुकूमत में आई थी, आज प्रदेश का हाल क्या है इस पे ये बात नहीं करेंगी। अगर केतकी सिंह बहुत बड़ी विधायक थी तो ये बात करती कि आज उनके क्षेत्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को खाद नहीं मिल रही, उस पर जुबान नहीं निकली थी। क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम जब इस तरीके के शब्दों का चयन करेंगे
तो योगी जी खुश हो जाएंगे, 27 में हमको पुनः टिकट मिल जाएगा। लेकिन काट की हांडी उनकी दोबारा चढ़नी नहीं है। इस वजह से सिर्फ आपसे इतना कहना है कि समाजवादी पार्टी एक निष्पक्ष और ईमानदार पार्टी है, उसके करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। और समाजवादी पार्टी की जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात रही, वो जो 5 साल के अंदर 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश का जो विकास कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी 7 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हुकूमत हो गई है। अगर ये 70 साल भी रहेंगे तो उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा करके, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, सिख को ईसाई से, ये इनके पास जुमलेबाजी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की सियासत करते हैं। कभी टोटी की बात करेंगे, कभी अखिलेश जी के परिवार की बात करेंगे, अदर नेताओं को कभी बताएंगे समाजवादी पार्टी ने समाप्तवादी पार्टी है। अभी 2024 में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि तुमने क्या किया था और हमने क्या किया। आज अगर केंद्र में सरकार है तो सिर्फ बैसाखी की सरकार है। जिस दिन मजबूती से विपक्ष खड़ा हो जाएगा और इनकी आंख में आंख डाल करके अगर कोई बात कर सकता है तो केंद्र का हो या उत्तर प्रदेश का विपक्ष हो, पूरी तरीके से इनके सीने पर चढ़ करके अपना पक्ष बात रखते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, केतकी सिंह को लेकर के हम चर्चा इसलिए कर रहे थे कि केतकी सिंह ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, अखिलेश यादव को लेकर के हमने लोगों से पूछा कि क्या सचमुच आप अखिलेश यादव के इस रूप में देखते हैं कि कोई इतना बड़ा नेता अपने आवास से, सरकारी आवास से टोटी उखाड़ करके लेकर के घर आ गया हो। तो उसमें आपने देखा कि अधिकतर लोगों ने ये कहा कि मैं अखिलेश यादव के बारे में इस तरह से कभी मान नहीं सकता कि अखिलेश यादव ये कर सकते, और अखिलेश यादव ने किया नहीं, वो सब कुछ साफ हो चुका है। उसके बाद भी कितनी बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बात कह देते हैं। तो ये सब सारी चर्चाएं हम कर रहे थे। इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।